नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर पूजा पाठ करते समय आपने दीपक के बिना किसी भी प्रकार की पूजा हो तो अधूरी मानी जाती है। भगवान की पूजा के अंदर दीपक आदि जलाए जाते हैं और दीपक के माध्यम से भगवान की आरती की जाती है, तभी हमारी पूजा सार्थक मानी जाती है। दोस्तों, एक कहावत भी है कि दीपक जितना देर तक जलता है और जितनी ज़्यादा ऊंचाई तक जलता है, तो समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन के अंदर भोलेनाथ की और भगवान की कृपा इसी अनुरूप है, तभी दोस्तों ऐसा काम होता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि दीपक बीच में ही बुझ जाता है और कई बार क्या होता है कि दीपक की पूरी बत्ती जड़ समेत जल जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बने रहे हमारे साथ, इन सारे सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और अपने इष्ट देव का जाप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि दीपक की बत्ती जलते जलते दीपक की पूरी बत्ती जल जाती है और वह दीपक की बत्ती राख बन जाती है। आखिर इसका क्या संकेत होता है? और दोस्तों, जब दीपक की बत्ती जलाई जाती है और दीपक जलने के बाद जब अंतिम तौर पर दीपक की बत्ती भी जल के रह जाती है, तो इसका मतलब है आपकी पूजा की ही सार्थक हुई है। आपकी तेल घी का एक भी अंश नहीं बचा है, तो सारा का सारा भगवान को अर्पित हो जाता है और आपके जीवन के अंदर अब बुरे विकार जो है वह दूर होने वाले हैं। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की दुख दुविधा है तो वह समाप्त होने वाली है और साथ ही भगवान ने अब आपकी हर मनोकामना सुन ली है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के दौरान आपकी वह मनोकामना पूरी होती है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों, इसी के साथ ही अगर दूसरी चीज की बात करें, और कई बार क्या होता है कि दीपक जलाने के बाद बार बार बुझने लगता है, दीपक की लो बुझ जाती है, घी तेल ऐसे ही ऐसे रह जाता है, लेकिन दीपक बिना हवा के झोंके से ही बुझ जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी किसी न किसी प्रकार की आपसे चूक हुई है, हवा भी नहीं है, दीपक बुझ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने या तो पूजा के अंदर किसी प्रकार की चूक की है, या सच्चे मन के साथ आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है, या फिर आपने भगवान से कुछ इस प्रकार से मांगा है जिससे दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि देखने को मिली है। तो तुरंत आप सात्विक हो जाएं, अपने हाथों को या कानों को सच्चे गंगा जल के साथ आप धोएं और उसके बाद भगवान से किसी प्रकार की माफ़ी है तो आप मांग लें कि मेरे किसी कारण से किसी गलती हुई है तो हे भगवान मुझे क्षमा करें। ऐसी माफ़ी मांगने के बाद दीपक को जलाएं। दोस्तों, उसके बाद दीपक बीच में नहीं बुझता है और दीपक अपनी रिदम के साथ जलने लगता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि दीपक की लो अचानक एकदम तेज हो जाती है और वह ऊंची ऊंची उठने लगती है और कई बार आपने देखा होगा कि दीपक की लो आपकी तरफ आने लगती है। तो आखिर इसका क्या संकेत है? तो दोस्तों, इसका संकेत है कि आपके आसपास भगवान की कृपा मौजूद है। जो आपने दीपक जलाया है वह दीपक साक्षात भगवान को अर्पित हुआ है और दीपक की लौ का ऊंचाई के अंदर जलना इस बात का संकेत है कि अब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है और दीपक का देर तक जलते रहना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन के अंदर नकारात्मकताएं अब नहीं है, साक्षात भगवान की कृपा आपके जीवन के अंदर है। तो दीपक देर तक जलने का मतलब है आपके घर परिवार के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है जो सकारात्मकता का है, जिसकी वजह से दीपक देर तक जलता है। तो दीपक की लो का ज्यादा उठना इस बात का संकेत है कि अब आपके जीवन के अंदर तरक्की आने वाली है। साक्षात भगवान की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपका वह दीपक है जो ऊंचाई तक जलने लगता है, जो आपके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, कई भक्त हमें कमेंट करते हैं कि बची हुई बाकी का क्या करें, पूजा के अंदर जो सामान बच जाता है उसका क्या करें। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि बची हुई बाती या पूजा का जो सामान बचता है उसे आप इकट्ठा कर लें, एक किसी भी बर्तन आदि के अंदर डालकर रख लें। जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तब उसे आप जाकर किसी नदी, तालाब या जल बहते हुए पानी के अंदर आप प्रवाहित कर दें, या फिर आप किसी पीपल के नीचे डालकर आ जाएं, या फिर जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर दबा दें। आप इसे घर के कचरे में आपको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा की सामग्री सही जगह
जगह पर जाएं और भगवान के क्रोध का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।